नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यूपीएससी की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत है। अगर आप 25 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा और अंत अंत तक देखिएगा। जैसा आपको ज्ञात है कि 25 मई को एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में तैयारी की जो स्ट्रेटेजी है, तैयारी का जो पैटर्न है, तैयारी को फ़ॉलो करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कहाँ से हम अंतिम समय में उस यात्रा को मंगलमय कर सकते हैं, जहाँ से अच्छे नंबर यानी कम समय में अच्छे नंबर को हम यहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो आप सबके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली रिवीजन का प्लान एक सेट कर दिया गया है। यदि आप यूपीएससी का एग्जाम इस बार दे रहे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। 60 दिन जो बचा हुआ समय है आपका, इस समय में अपने आप को बिल्कुल प्रॉपर वे में, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अपने आप को रन करना है, अपने आप को चलाना है, जिससे कि जो टाइमिंग है उसको सही जगह उसको यूटिलाइज कर सकें। जैसा अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक सिनेरियो बन रहा होगा। ये एक सिलेबस, जैसा आप सबको पता है कि इतनी तैयारी कर चुके हैं, तो इसके दो पिलर होते हैं। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए दो एरिया हैं। हम मल्टीपल टाइम्स पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इन सब पर जो विशेष ध्यान देते रहते हैं और हमेशा हम मल्टीपल टाइम इसी को पढ़ते रहते हैं। लेकिन ध्यान होगा आपको कि यहाँ जो एरिया है, लगभग ये 40 से 50 लगभग देखा जाए तो ये क्वेश्चन ये लेके बैठा होता है। यानी आप अगर देखेंगे तो हम अपना टाइमिंग 40 से 50% जो क्वेश्चन आ रहे होते हैं वहाँ पर मैक्सिमम टाइम 80% दे रहे होते हैं। यानी आप इस एरिया को ज़्यादातर टाइम देते रहते हैं। पॉलिटी का है, हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी है या इकोनॉमी का जो स्टैटिक एरिया है। लेकिन इसके बियॉन्ड जाके जहाँ पर देखा जाए लगभग 50-60% एरिया आता है, तो वहाँ पे हम 20% टाइमिंग देते हैं। अगर आप ये खुद सोच के तय कर रहे होंगे, यदि हम टाइमिंग 80% दे रहे हैं, आप ये 100% टाइमिंग में दे दीजिएगा। अगर यहाँ 40 से 50% क्वेश्चन यानी 40-50 क्वेश्चन आ रहे हैं देखिएगा, तो आप 100% एक्यूरेसी कर ही नहीं पाएंगे। 50% एक्यूरेसी, 60% एक्यूरेसी, इससे हम ये कह सकते हैं लगभग 30-35-40 क्वेश्चन के आसपास जो है, 30 क्वेश्चन के आसपास हर कोई आदमी आराम से, हर कोई स्टूडेंट आराम से सोल्व कर लेता है। ऐसी गतिविधि में जो सेकंड एरिया है, जिस एरिया को हम यहाँ पर हमेशा इग्नोर करते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, या इकोनॉमी का वो डायनेमिक पार्ट है, या साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट है, आईआर का पार्ट है, या मैपिंग का पार्ट है, पॉलिटिकल गवर्नेंस का पार्ट है। ये कैसा पार्ट है? कंप्लीट डायनेमिक पार्ट है। 1 से 1.5 साल, 2 साल की जितनी भी घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं को इंटरलिंक करके यहाँ से क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर हम इसको अगर देखें तो लगभग आर्ट एंड कल्चर से 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं। देखिएगा, यहाँ पर इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, इकोनॉमी से 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। देखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। आईआर का अगर पार्ट देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। मैपिंग का पार्ट देखें 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटिकल गवर्नेंस का जो पार्ट है वहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन डायनेमिक पार्ट से आते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है जो बचा हुआ समय है उस समय, क्योंकि आपने इसको मल्टीपल टाइम पढ़ लिया होगा, आप इसको रिविजन करेंगे। स्टार्टिंग जब तैयारी करते हैं तो हम यहीं से स्टार्टिंग करते हैं, पॉलिटी की वही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन बट जो डायनेमिक कंसेप्ट है उनको हम लोग यहाँ पर इग्नोर करते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए हमें विशेष ध्यान देना होता है इन सब चीज़ों पर। देखिएगा, इसी चीज़ को देखते हुए आप सबके लिए वन शॉट एक सीरीज स्टार्टिंग कर रहा हूँ। कैसे कैसे चलेंगी सारी, सबके लिए कम्प्लीटली फ्री है, कोई इसका चार्ज नहीं देना है। बट आपको सपोर्ट करना है, आपको डेली बेसिस पर या जैसे भी टारगेट दिया जाएगा उसको अचीव करना है, उसको फुलफिल करना है। देखिएगा, अगर हम इसके लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखें, देखिएगा तो आपके पास ये एक डाटा है। देखिएगा, अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे, लगभग ये प्रश्न पत्र जो है 18 क्वेश्चन यहाँ लेकर बैठा हुआ है। इस 18 में से लगभग 7 से 8, 9 पर 10 प्रश्न ऐसे होंगे जो स्टैटिक पार्ट से होंगे। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग पार्ट हैं, जो 1 से 1.5 साल की जितनी भी घटनाएं हैं, लाइक जैसे अमेंडमेंट हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, कोई केस हो सकता है, कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है, वहां से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि 50% एरिया किसका, डायनेमिक पार्ट का है। ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में यहाँ पर 19 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिएगा। इस ज्योग्राफी के 19 क्वेश्चनों में अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग 40 से लेकर 50% जो एरिया है वो ये है जो लेटेस्ट की ट्रेंडिंग में रहा, चाहे साइक्लोन हो या कोई अर्थक्वेक है या किसी अन्य डिफरेंट डिफरेंट एरिया से सेक्टर क्यों ना आए हों। अगर हिस्ट्री की बात करेंगे तो हिस्ट्री में भी अगर आप एंशियंट की, मिडाइवल की, मॉडर्न की बात करेंगे तो मॉडर्न में जो लेटेस्ट में कुछ ऐसी चर्चाएं रही हैं या उनकी कोई शताब्दी है, सदी है, कोई ऐसी उनकी याददाश्त अगर फिर रिकॉल कर पाए हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमी की बात करेंगे, लगभग 80% जो है डायरेक्टली डायनेमिक पूछा जाता है, जैसे बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, यहाँ से क्वेश्चन दिए जाते हैं। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी की बात करेंगे तो ये डायरेक्टली कहा जाए 90% जो एरिया है
करंट अफेयर से होता है। साइंस देखेंगे तो आपके पास नो क्वेश्चन, लगभग 90% एरिया कहाँ से करंट अफेयर से होता है। करंट अफेयर तो यहाँ इन्वॉल्व है ही देखिएगा। तो ये मैं कह सकता हूँ, देखो लास्ट ईयर में 14 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 14 क्वेश्चन थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 एरियो में काम करना है। इसको आप मल्टीपल टाइम पढ़ ही चुके हैं, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं देना, इसका रिविजन करना है। लेकिन कुछ ऐसा एरिया जहाँ से हमें नंबर गेन कर सकते हैं, जैसे आपके पास आर्ट एंड कल्चर है, इन्वायरमेंटोलॉजी है, इकोनॉमी है, साइंस है, आईआर है, मैपिंग है, पॉलिटी गवर्नेंस है। ये जो एरिया है यहाँ 50-60 क्वेश्चन बैठे रहेंगे। आपने 20-15 क्वेश्चन यहाँ से सही कर लें 20 से 25 के आसपास, और 20 से 25 यहाँ से सही कर लें, नहीं 50 क्वेश्चन सही करने में आप प्रीलिम्स आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अब आपके पास चुनौती क्या है, जो बच्चे इस बार यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके पास टारगेट क्या करना है, आपको देखिएगा। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के लगभग मान लो मई 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक की जितनी भी घटनाएं हैं, देखिएगा उन घटनाओं को अगर आप इंटरलिंक करके उनके स्टैटिक पार्ट को भी कवर कर लें और उनके डायनेमिक पार्ट को भी कवर कर लें, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि 90% क्वेश्चन आप आराम से सही कर पाओगे। यानी 12 से लेकर 15 क्वेश्चन होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आराम से सही कर पाओगे यदि आप इस तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो अब अगर हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर के, लगभग यहाँ मई से लेकर अप्रैल तक के 90% क्वेश्चनों को सही टैकल कर पाओगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन ये आते हैं। देखिएगा साइंस टेक्नोलॉजी के 90% क्वेश्चन करंट अफेयर से आएंगे, जो कि मई से लेकर अप्रैल के बीच में, यानी मैं 1 से 1.5 साल की घटनाओं के बारे में बात कर रहा हूँ। इकोनॉमी है, आईआर है, मैपिंग है, सोशल इशूज है, ये जो एरिया है अगर आप इसको दिखाएं दें तो लगभग 80 से अबव सारे एरियो में करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये मान सकता हूं कि यहाँ पर अगर 100% क्वेश्चन है, देखिएगा तो 100% क्वेश्चन में से अगर आप करंट अफेयर की 1 से लेकर 1.5 साल की घटनाओं को देख लें और उनका स्टैटिक डायनेमिक पार्ट कवर कर लें, तो इससे क्या हो जाएगा कि आप आराम से 50, 60, 70 क्वेश्चन, जो एक एरिया है जहां से डायरेक्टली करंट अफेयर इंटरलिंक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको टैकल करने में सक्षम बन जाएंगे। इसके लिए जरूरी क्या, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे ऐसी न्यूज़ होती हैं, देखिए जो यहाँ पर चर्चाओं में रहती हैं, कहाँ की न्यूज़ हैं, कैसी न्यूज़ हैं, उनका स्टैटिक खंड भी देख लें, उनका डायनामिक खंड भी देख लें, तो आपसे क्या होगा कि आपने दोनों पार्ट को कवर कर लिया है। प्रश्न पत्र लगभग 90% जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो इसी पैटर्न पर देखने को यहाँ पर मिलते भी हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का लेटेस्ट डाटा है, एग्रीकल्चर लेटेस्ट न्यूज़ है, देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्लाइमेट चेंजिंग जो हो रहा है इन्वायरमेंट को लेके हुए या ज्योग्राफी को लेते हुए, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये क्लाइमेट को लेकर कोई एग्रीमेंट है, कोई ऐसी संधि है, समझौता है, या कोई अन्य कोई स्कीम्स है, इनोवेशंस वगैरह हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मिनरल्स वगैरह है या स्पेसिस इन न्यूज़ में है, देखिएगा आर्ट एंड जितने भी आर्टिकल्स हैं या अमेंडमेंट्स हैं, ये कोई केसेस इन न्यूज़ में है, उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल बेस पे इस तरह के क्वेश्चन जो है इन खंडों से बनते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स का, देखिएगा तो हम भी अंतिम समय में आप सबके लिए एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है जो आपको यहाँ पर वन शॉट में मिलेगा। वन शॉट का मतलब है ये आपके सामने एक वीडियो आएगी, उस वीडियो को यूट्यूब पे हम लोग देंगे आपको, एप्लीकेशन पे भी रहेगा, जिन लोगों ने प्रीलिम्स का बैच एनरोल किया वहां पर उनके पास तो रहेगा। देखिएगा सबसे बड़ी मजे की बात है कि 1 से 1.5 साल की जितनी भी खबरें हैं देख लीजिएगा। सपोज कर लीजिएगा मैंने यहाँ पर एक क्लास ले ली, मैंने आर्ट एंड कल्चर की, देखिएगा तो आर्ट एंड कल्चर मैंने टॉपिक उठाया, आर्ट एंड कल्चर की जितनी भी 1 से लेकर 1.5 साल की खबरें हैं उनको करंट अफेयर के सापेक्ष में इंटरलिंक करते हुए स्टैटिक पार्ट से वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। ऐसा ये मान सकते हैं कि 1 महीने में 4, 5, 6 खबरें ऐसी होती हैं आर्ट एंड कल्चर को लेकर जो चर्चाओं में रहती हैं, उनका स्टैटिक पार्ट, डायनेमिक पार्ट रेडी कर लो, और उसके बाद इसी तरीके से 1 से 1.5 साल की खबरों को अगर तैयार कर लेते तो ये मान के चलो कि 4 से 5 जो क्वेश्चन आएंगे वो आप टैकल करने में सक्षम हो जाएंगे। इसके साथ इससे 2 फायदे होंगे कि आप करंट अफेयर भी रेडी कर रहे हो, स्टैटिक भी रेडी कर रहे हैं, और यही ट्रेंड है जो यूपीएससी अपने प्रश्न को कहीं ना कहीं इंटरलिंक करके पूछने का प्रयास करता है। इसी तरीके से आप इन्वायरमेंटल है, साइंस टेक्नोलॉजी है, आर्ट एंड कल्चर है, गवर्नेंस का पार्ट है, आईआर का पार्ट है, मैपिंग का पार्ट है, या सोशल इशूज का पार्ट है, पॉलिटिक गवर्नेंस का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है, ये जो एरिया है, ये जो खंड है, अगर इन पर एक एक वीडियो आपको मिल जाए और कंप्लीटली करंट अफेयर बेस और साथ में स्टैटिक बेस अगर मिल जाए, तो अगर आप उसको कंपारिजन करके आप उसको एक बार देख लें, उसके नोट्स को पढ़ लें, ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप सक्षम हो जाएंगे प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। इससे 2 फायदे होंगे। दूसरी बात, अगर आप जो टॉपिक है उस टॉपिक के सापेक्ष में पीवाईक्यू से कितने प्रश्न अगर आए हुए हैं वो भी हमें यहीं पर मिल जाए, साथ में उससे ऐसे कौन से और प्रश्न बन सकते हैं वो भी अगर हमें मिल जाए, तो उससे 2 बेनिफिट हो जाएंगे। आपका एक रिवीजन हो रहा है पीवाईक्यू का भी, और एडवांस क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस भी कर पा रहे हो। तीसरा पैरामीटर बन जाता है कि यहाँ पर जो क्लास के वो नोट्स रहेंगे वो आपको मिल जाएं, जिससे कि आप मल्टीपल टाइम उसको देख सकें और उनको कहीं ना कहीं एक रिकॉल का इन द सेंस का रिवीजन कर सकें। देखिएगा तो इससे क्या होगा कि आप यहाँ पर जो अगर आपने पढ़ रखा है स्टैटिक पार्ट उसका, तो आप उसको एक्टिव रिकॉल सेशन के रूप में रिकॉल कर पाएंगे कि हाँ ये मुझे आता है, इसका आप लोगों ने एक माइंड मैप बना पाएंगे कि ये मुझे पता है, ये नहीं पता था, उसको भी आप नोट डाउन कर पाओगे। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी पहली वीडियो यूपीएससी आईएएस के लिए प्रीलिम्स के लिए वन स्लॉट वीडियो, लगभग यहाँ पर कहा जाए फर्स्ट वीडियो 25 मार्च को देखो आ रही है।
तो हमारा टारगेट ये है कि यहाँ पर जो मैंने आपके सामने ये सिनेरियो सेट करा है कि ये जो एरिया है देखिएगा, आर्ट एंड कल्चर है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, इकोनॉमी है, साइंस टेक्नोलॉजी है, आईआर का पार्ट है, मैपिंग का पार्ट है, पॉलिटिकल गवर्नेंस का पार्ट है, या कुछ ऐसी देखिएगा स्टेट है, या न्यूज में रहे हैं, पैलेसेस न्यूज में रहे हैं, कोई व्यक्ति न्यूज में रहा है, कोई ऐसा स्थान न्यूज में रहा है, कोई ऐसा मंदिर है, कोई ऐसी गतिविधि है जो न्यूज में रही है, उनको भी हम टैकल करेंगे। तो यहाँ पर वन शॉट में वन सब्जेक्ट की कम से कम 1.5 साल की डायनेमिक और स्टैटिक पार्ट को कवर करेंगे। तो कैसा रहेगा एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप बिल्कुल निरंतर तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा। अगर आपका ड्रीम है यूपीएससी क्रैक करना और आप अभी तक अपने आप को बिल्कुल बेहतर मोड पर लेके चले आ रहे हो, तो जो बचा हुआ समय उसमें डगमगाना नहीं है। हम भी आपके लिए यूपीएससी के लिए बहुत बेहतर प्रयास कर रहे हैं, और ये वीडियो आपको नोट्स के साथ, रिवीजन के साथ सब कुछ मिलेगी। टाइमिंग हम नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां पर मैं शेयर करा दूंगा। 25 तारीख को जो टाइमिंग रहेगा, सारे शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ डेली बेसिस पर नहीं रखेंगे, यहाँ जैसे 25 को करेंगे, फिर 28 करेंगे, फिर 30 को करेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि आप आराम से 25 जो वीडियो आएगी आपकी 25 तारीख में, उस 25 तारीख से 2 दिन में आप उसको मल्टीपल टाइम पढ़ पाएंगे, उसको 1-2 बार देख पाएंगे, उसके नोट्स को रिवाइज कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की, इस तरीके से गवर्नेंस सबकी हम लोग वीडियो लेके आएंगे। इससे 2 फायदा होगा कि हमारा टारगेट ये है कि हम 20 अप्रैल तक आपका जो ये एरिया है इसको कवर कर लें। तो 20 अप्रैल के बाद आपको करंट अफेयर पढ़ना भी नहीं है, मेरा मानना है। तो 20 अप्रैल तक हम इन सारे करंट अफेयर को इंटरलिंक करके आपको करा पाएंगे, वो आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। उसके बाद 20 अप्रैल के बाद हम आईएएस वाले बच्चों के लिए जो मल्टीपल क्वेश्चन है उनका अभ्यास भी करा देंगे, और ये एक अंतिम परिणाम रहेगा जहां पर आप रूबरू हो जाएंगे अंतिम एमसीक्यू क्वेश्चनों के माध्यम से। तो दोस्तों, ये सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा। यदि हाँ, अगर आप कमजोर हैं सी सेट में, तो सी सेट के लिए मैं यहाँ पर 20 से 25 क्लासेस दे रहा हूँ सिर्फ 250 रुपीज़ में, जिसको सी सेट क्रैश कोर्स के नाम से मैं कह सकता हूँ। तो आप डायरेक्टली आज ही जाके इसको एनरोल कर लीजिएगा। 20 से 25 क्लासेस में 20 से 25 वो टॉपिक करा पाएंगे जो एग्जाम के लिए बिल्कुल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर 80% क्वेश्चन वहाँ से देखने को आपको मिलेंगे। तो आज ही जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग की जा रही है, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है। आपको भी 10 टेस्ट इसमें और मिलने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आईएएस का टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आप मल्टीपल क्वेश्चन से रूबरू भी हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, एक बार कमेंट जरूर कर लीजिएगा और एक दूसरे से शेयर करिए, जिससे कि वन शॉट यानी कह सकते हैं कि वन शॉट सीरीज में हम उन टॉपिकों पर कमांड कर पाएंगे जो अंतिम समय के लिए एग्जाम के लिए बहुत मस्ट है, देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो अगर चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और आप इससे लाभान्वित भी होंगे, और इससे आप एक प्रकार से एक्टिव रिकॉल या अपनी चीज़ों को रिकॉल भी कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।